हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑन डिप्रीसिएशन। प्रॉब्लम्स हम किसके ऊपर करेंगे? डिप्रीसिएशन के ऊपर। डिप्रीसिएशन क्या होता है? जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ ऑल आर्टिकल की जो वैल्यू है डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज कम हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ अगर आर्टिकल की वैल्यू कम हो जाती है तो दिस डिक्रीज, उस डिक्रीज वैल्यू इन वैल्यू इज कॉल्ड, उसको डिप्रीसिएशन बोलते हैं। द डिप्रीसिएटेड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द, इस फॉर्मूला से हम वैल्यू निकालेंगे डिप्रीसिएटेड वैल्यू। ए इक्वल टू, वहाँ पे अमाउंट होता था, यहाँ डिप्रीसिएट वैल्यू होती है यहाँ पे अमाउंट, इक्वल टू पी प्रिंसिपल होगा इंटू 1 माइनस आर, हमारे पास रेट होगा परसेंट अपॉन में 100 पावर टाइम होगी। ए हमारे पास डिप्रीसिएट वैल्यू, पी प्रजेंट वैल्यू, जो प्रजेंट है वो, आर हमारे पास रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। इस बेस पे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मशीनरी डिप्रीसिएट 5% एनुअली। आर की वैल्यू, इफ इट्स प्रजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 2,10,000, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद की वैल्यू निकालनी है हमें। अब 4 साल बाद की हम डिप्रीसिएशन वैल्यू निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या है डिप्रीसिएट वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर्स। मान लें प्रजेंट वैल्यू क्या है 2,10,000, रेट ऑफ डिप्रीसिएशन क्या है 5%, टाइम क्या हमारे पास 4 ईयर है। यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास डिप्रीसिएशन वैल्यू का हम फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन में 100 की पावर टी। अमाउंट का निकालते थे वहाँ पे ए 1 प्लस होता था, यहाँ पे हम डिप्रीसिएशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2,10,000, आर की वैल्यू कितनी है 5, और टाइम कितना हमारे पास 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 95 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 4 टाइम्स लिख लेंगे, 4 टाइम्स लिख लेंगे 95 अपॉन में 100 इंटू 95 अपॉन में 100, 4 टाइम्स लिख लेंगे और इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास डिप्रीसिएशन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लोग में ले रखे, लोग की फिर वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इसको 4 टाइम्स करके सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, ए प्रॉपर्टी डिक्रीज इन वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन वैल्यू एवरी ईयर एट द रेट कितना 6 इंटू 1/4% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्या प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, वैल्यू एवरी ईयर हो जाए, और इस रेट पे और किस में, साल के शुरू में हो रही है। तो शुरू में हो रही है तो हमने तो क्या निकालनी है फिर, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बिगिनिंग में स्टार्टिंग की वैल्यू तो वो प्रेजेंट हो गई हमारे पास, तो पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर, लास्ट के 3 ईयर के लास्ट में क्या है वैल्यू, ये हमारे पास 21,093.95, तो फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो स्टार्टिंग ईयर में निकालनी है तो ए हमारे पास वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर के, ये हो गया हमारे पास। पी हमारे पास प्रजेंट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर की। आर हमारे पास 6 इंटू 1/4% था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 64 से मल्टीप्लाई 24 और +1 तो क्या जाएगा 25 अपॉन 4%। टाइम क्या हमारे पास 3 है। यूजिंग फॉर्मूला डिप्रीसिएशन का ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पी 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास अपॉन में 100, टाइम क्या हमारे पास 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400, इसमें 400 माइनस 25, तो इसको कैंसिल कर लो, 25 से कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इसको कैंसिल कर लो, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 400 माइनस 25 अपॉन में 400, तो क्या आ जाएगा 375 अपॉन में 400, तो क्या बचेगा हमारे पास 15 अपॉन में 16, इसकी पावर कितनी 3। इसको हम क्या लिखेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाके 16 तो अब क्या चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 हमारे पास क्या जाएगा डिवाइड में, इसको हम 3 टाइम्स लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आएगी हमारे पास प्रजेंट वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट क्या किए, मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग 10,000 है, डिप्रीशिएट ईच ईयर है, तो हमारे पास ये प्रजेंट वैल्यू है 10% पे हमारे पास, ये आर की वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आफ्टर हाउ मैनी ईयर
कितने साल बाद विल एट द वैल्यू एट ए हाफ, कितने साल बाद क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी वैल्यू। तो वो किसकी हाफ हो जाएगी, जो इस प्रजेंट वैल्यू के क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, वो ए की वैल्यू होगी और फिर से ओरिजिनल वैल्यू की। तो पी हमारे पास वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर की हमारे पास 10,000, ए वैल्यू क्या हो गया हमारे पास वैल्यू एट द एंड ऑफ टी ईयर्स, इसमें हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। आर क्या हमारे पास 10% है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन्स डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी की वैल्यू निकालनी है, कितने साल बाद क्या रखें, तो टी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 5,000, पी की वैल्यू है 10,000 है, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 100 इसकी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल 10 माइनस 1 के 9 अपॉन में 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी हमारे पास टी की वैल्यू आएगी तो log ऑफ 1/2 log ऑफ ये log m/n का फॉर्मूला लगा, log m माइनस log n, ये भी log m माइनस log n। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू ये हमारे पास, और log 9 की वैल्यू ये, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और ये क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। तो कितनी ईयर्स में 6.5 है, 7 ईयर्स में। नेक्स्ट क्या है, मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ कितना 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ एन ईयर। स्टार्टिंग में कितना हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट क्या है 10%। द मशीन वाज परचेज करे से कितना 10,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू रिलीज वहन कितना बेचा है 3,855। तो फाइंड हाउ मैनी ईयर निकालना है, मीन्स हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है। सेम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेम वैसा है। ओके स्टूडेंट।